हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन के बारे में। तो ये प्रोसेस क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि अमीनो एसिड क्या होता है। तो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने वाली यूनिट्स होती हैं, मतलब अमीनो एसिड जुड़ के लिंक होके क्या बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड का एग्जांपल लेते हैं ल्यूसिन। ऐसे 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। ल्यूसिन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं ल्यूसिन के। यहाँ पर इसको एल ल्यूसिन कहा गया है, इसको डी ल्यूसिन कहा गया है। क्यों कहा गया है मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले हम ये देखते हैं कि इसको अमीनो एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक अमाइन ग्रुप है और यहाँ पर एक एसिड ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, COOH है, यहाँ कार्बन होगा। इधर जितनी बार भी ये लाइन बेंड हो रही है वहाँ वहाँ क्या होगा, कार्बन होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, एक ऑक्सीजन इधर है। इधर का एक जो H था वो कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, जिससे इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये है एक एसिड ग्रुप COOH और ये है एक ग्रुप NH2। तो एसिड ग्रुप को के लिए एसिड यूज़ किया और NH2 ग्रुप के लिए अमाइन के लिए अमीनो यूज़ किया। तो इस तरीके से अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें एक अमाइन ग्रुप और एक एसिड ग्रुप होगा, जिसमें से टॉटोमेरिज्म के थ्रू एक हाइड्रोजन इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकता है। अब यहाँ पर ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि अगर आप कोई लाइट है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, उसको इनकी तरफ भेजोगे तो क्या होगा, ये लाइट को बेंड कर देंगे। और जिस तरह से ये बेंड करते हैं उससे हम एल और डी को डिफाइन करते हैं। एल इज़ फॉर लीवो एंड डी इज़ फॉर डेक्स्ट्रो। जिस एंगल पे करते हैं, लेफ्ट या राइट होगा, तो उस हिसाब से आप क्या बोलोगे, लीवो या डेक्स्ट्रो बोलोगे। तो ये उस तरीके से हैं। अब ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। मतलब अगर आप यहाँ मिरर लगा दोगे तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एल ल्यूसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसका एल टाइप का ल्यूसिन किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, डी फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो पहले तो एल फॉर्म बहुत ज़्यादा रहता है, डी फॉर्म नहीं रहता है। फिर क्या होगा, एल फॉर्म तो ज़्यादा रहेगा पर डी फॉर्म भी कम मात्रा में प्रेजेंट होने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एल फॉर्म और डी फॉर्म एक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब जितना एल है उतना ही डी रहेगा। ये क्या होता है, विद टाइम ये रिएक्शन होती है। और जब भी हमें जिस तरीके से ये रिएक्शन मिलेगी उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म को मरे हुए कितना टाइम हो गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर एल ज़्यादा है और डी कम है तो हम समझ सकते हैं कि उसका टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर डी ज़्यादा है तो मतलब उसको मरे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। डिपेंडिंग अपॉन द अमीनो एसिड ये वेरी करता है टाइम, ठीक है। अब इस तरीके से इसको यूज़ करते हुए अगर हम क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो इसको कहा जाता है डेटिंग टेक्निक। मतलब किसी चीज़ की एज निकालने के लिए कहाँ यूज़ होती है, आर्कियोलॉजी में यूज़ होती है, मतलब पुराने पुरातत्व जो चीज़ें होती हैं उसके लिए यूज़ हो सकती है, या फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होती है जहाँ पर डेड बॉडीज़ की स्टडी की जाती है क्रिमिनल सीन्स में। तो इस तरीके से डी और एल का रेशियो स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन को पता कर